नमस्कार दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, ऐसी न्यूज वह सच दिखाता है जो आप जानना चाहते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल का पेपर लीक होने को लेकर मुद्दा बेहद गर्म बना हुआ है, जिसे लेकर युवाओं द्वारा बड़े स्तर पर प्रदर्शन भी किया जा रहा है, जिसकी तहकीकात करने ऐसे न्यूज पहुंचा लखनऊ के इको गार्डन में और हमने जानना चाहा युवाओं के मन में इस पेपर लीक की घटना के प्रति क्या विचार है, ताकि सच से आप सभी को रूबरू करवा सके। खबर के अनुसार युवाओं द्वारा ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों के युवाओं के लिए 17 और 18 फरवरी को आयोजित उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा का पेपर आयोजित होने से पहले ही लीक हो गया था। सोशल मीडिया पर तहकीकात करने पर ऐसे न्यूज की टीम द्वारा पाया गया कि 17 तारीख की शाम को होने वाला पेपर 17 तारीख की सुबह ही सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था और ऐसे ही 18 तारीख की शाम को होने वाला पेपर 18 तारीख की सुबह खूब वायरल हो रहा था। यह पहली बार देखने को मिला है कि पूरा का पूरा पेपर हस्तलिखित सवाल और उत्तर सहित वायरल हुआ। वहीं युवाओं का आरोप है कि यह पेपर जहां से टाइप हुआ है वहीं से लीक हुआ है, यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड इस पेपर लीक के लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार है। वहीं जानकारी के मुताबिक इस भर्ती परीक्षा में 50 लाख युवा भारत के विभिन्न राज्यों से शामिल हुए थे। ऐसे में पेपर लीक होने के आरोप बेहद गंभीर हैं। वहीं इसके अलावा उत्तर प्रदेश में ही 11 फरवरी को हुआ ARO का पेपर भी लीक होने के आरोप युवाओं द्वारा लगाए जा रहे हैं। धन्यवाद। नमस्कार, ऐसे न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारी टीम पहुंची है जिला लखनऊ इको गार्डन में। आप देख सकते हैं यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया गया है छात्रों द्वारा। ये धरना प्रदर्शन किस लिए किया गया है? क्योंकि 17 फरवरी को यूपी पुलिस का जो एग्जाम था 17-18 को, इसमें जो पेपर लीक हुआ है, इसी के संदर्भ में छात्राओं ने ये बताने का प्रयास किया गया है। इसमें दिखाया जा रहा है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, हमारे साथ, हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों हो। इसके लिए ऐसे न्यूज लगातार आपको अपडेट खबर दिखाता रहेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, जो छात्र हैं उनमें कितना आक्रोश है इस बात को लेकर के, क्योंकि उनके भविष्य का ये सवाल है। नमस्कार। नमस्कार सर, क्या नाम है सर आपका? संतोष यादव। सर, यहाँ पर आज बच्चे छात्रा आए हुए हैं इको गार्डन लखनऊ में धरना प्रदर्शन के लिए। इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कारण बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है कि पेपर लीक हुआ है और उसको रद्द किया जाए, दोबारा फिर से चारों शिफ्ट के एग्जाम कराया जाए, ताकि जो पढ़ने वाले बच्चों हैं उनका किसी भी तरीके से कोई भी नुकसान न होना चाहिए। इसमें जो लापरवाही बरती गई है, ये इसका जिम्मेदार कौन हो सकता है? अब इसका जिम्मेदार तो पेपर भर्ती बोर्ड ही होगा, क्योंकि अगर भर्ती बोर्ड ने एग्जाम कराया है और उनकी देख रेख में सब हुआ है, अगर लीक हुआ है पेपर, तो इसका जो व्यक्ति जिम्मेदार है वो वही भर्ती बोर्ड ही होगा। धन्यवाद। अब आप देख रहे हैं गुस्सा। आपने देखा ऐसे न्यूज चैनल में, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐसे न्यूज चैनल में जो युवा हैं लगातार अपनी डिमांड, अपनी बात को रखते हुए जो छात्र हैं वो अपना
नमस्कार मैम। नमस्कार। मैम, आप यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन के लिए आप सभी लोग आए हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे, हमारा एग्जाम होना चाहिए, दोबारा से होना चाहिए। बाकी ऐसा क्यों हुआ? जैसे बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं जो अपने सपने को साकार करने के लिए बहुत सारी उनकी उम्मीदें होती हैं, तो क्या है लापरवाही, क्या है ऐसा? पेपर लीक हुआ है तो हम लोगों का जैसे फर्स्ट मीटिंग में होगा नहीं, हम लोगों को नहीं मिला, बाकी लोगों को मिल गया, तो कट ऑफ ज्यादा जानी, हम लोगों का नंबर कम है। हम आपको दिखाएंगे यहाँ पर जो लगातार धरना प्रदर्शन जारी है, जो युवा लोग आए हुए हैं, जो छात्र आए हुए हैं, आइए जानते हैं उनका क्या है। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर। सर मैं कहना चाहता हूं कि जो पेपर हुआ था 17 और 18 फरवरी को, वो लीक हो गया है। अगर भर्ती बोर्ड और सरकार नहीं मानना चाहती है लीक हुआ, तो प्रूफ देखिए, उसने प्रूफ मांगा, उसके पास प्रूफ भेजेंगे, वह देखकर सत्यापित करे। सत्यापित करने के बाद जो उचित हो, उचित तो यही होगा कि री एग्जाम हो, दोबारा एग्जाम हो। यानी कि दोबारा एग्जाम होने से हमारा सोल्यूशन नहीं होगा। दोबारा एग्जाम अच्छे तरीके से हो, निष्पक्ष हो, पूर्ण पारदर्शी तरीके से, तभी नहीं। अगर ऐसे ही एग्जाम हुआ तो दोबारा फिर से धरना होगा, फिर से लीक होगा, फिर से धरना होगा। तो सरकार से और भर्ती बोर्ड से यही रिक्वेस्ट है कि दोबारा एग्जाम अच्छे से हो, पूर्ण तरीके से हो, निष्पक्ष तरीके से हो। धन्यवाद। बात कराएंगे स्टूडेंट से कि यहाँ पर जो इको गार्डन में धरना प्रदर्शन के लोग इकट्ठे हुए हैं। नमस्कार सर। शिवम पांडे नाम है मेरा, राष्ट्रीय अध्यक्ष छात्र पंचायत का। सुबह से ही हम लोग यहाँ पे 7 बजे से एकत्रित हैं। उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जनपदों से, सभी गांवों से यहाँ पे छात्र आए हुए हैं और अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं। क्योंकि विगत अगर हम देखें, सभी जनपदों के स्तर से हम लोग ज्ञापन मुख्यमंत्री जी को भिजवा चुके थे, डीएम के माध्यम से, एसडीएम के माध्यम से। लेकिन जब सरकार के कान में जू तक नहीं रहेगा है, तो आज यहाँ पे सभी छात्र हम लोग इको गार्डन में एकत्रित हुए हैं। और अभी सरकार की तरफ से एक डेलीगेशन आया था, हम लोगों से कहा कि 5 लोगों का एक डेलीगेशन आप भेज दीजिए बात करने के लिए। तो अभी वार्ता चल रही है, जब तक हमारी मांगे नहीं मानेंगे तब तक हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। अभी तो हम यहाँ से 15 से 20 हजार छात्र हैं, लेकिन धीरे धीरे शाम तक संख्या लाखों में बदलेगी। इन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है आपका? देखिए कठिनाई क्या है, युवा है, युवा मतलब देखा जाए कि सरकार में बिना संघर्ष किए कुछ मिलता नहीं है, तो हम लोग संघर्ष का रास्ता चुने। सब अपनी पढ़ाई छोड़ के आए हैं, टीचर्स जितने हैं वो अपनी कोचिंग इंस्टीट्यूट छोड़ के आए हैं, तो सब लोग कुछ ना कुछ छोड़ के ही आए हैं। इन छात्रों के लिए हम लोग आए हैं, और जब तक सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तब तक हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। इन सब चीजों के पीछे जिम्मेदार कौन? उत्तर प्रदेश सरकार है। सरकार जिसको ये में सिंपल सी बात है, उसी ने ये सब कुछ किया। कुछ भी होता है तो क्रेडिट सरकार को जाता है ना। तो सिंपल सी बात है, इतना बड़ा पेपर सरकार मान ही नहीं रही है कि पेपर लीक हुआ है। हम लोग, अब उन्होंने एक मेल भी जारी किया था कि इस पे आप मेल कर दीजिए। 1 लाख से ऊपर मेल उनके पास पहुंच गए हैं। कहा जाता है जो देश के करदान हैं वो बच्चे युवा होते हैं, जिसमें आप लोग हैं। क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? देखिए, युवा को उल्टा करें तो बनता है वायु, और वायु जब चलती है तो ये नहीं देखते कौन सा पेड़ है। तो हम लोगों के एक हिसाब से संघर्ष का और ज्यादा प्रतीक्षा न करवाए सरकार। हमारी जो मांगे है उसको मान ले। अगर पेपर लीक हुआ है तो उन दोषियों पे कार्रवाई हो जाए और री एग्जाम कंडक्ट करा देना चाहिए। क्या सही ढंग से या सही तरीके से काम नहीं किया गया इस पे? बिल्कुल नहीं किया गया। एसआईटी गठित होने के बाद अगर पेपर लीक हो जा रहा है, आप मान के चलिए, उनसे दर्द पूछिए जो गांव से निकल के बच्चा शहर में आता है, रूम लेके रहता है, खुद खाना बनाता है, खुद कपड़े धुलता है, उसके बाद जब एग्जाम की डेट आती है, 1 दिन पहले पेपर लीक हो गया, कहां से लड़का तैयारी करेगा? और अगली बार जब पेपर देने का समय आता है तो उसका जो एज क्राइटेरिया होता है उससे बाहर हो जाता है। तो इसको सरकार को विचार करना चाहिए। यहाँ पर जो विद्यार्थी आए हुए हैं, दूर दूर से आए हुए हैं इको गार्डन लखनऊ में, ये देख सकते हैं इनके हाथ में ब्लैक डे 17-18 फरवरी का जो पेपर लीक हुआ है। नमस्कार, बताइए इसके बारे में। सर मेरा नाम शिवानी है, मैं मलियाबाद क्षेत्र से हूँ। सर मैं 17 तारीख को एग्जाम देने गई थी, मेरा 2nd पॉली में एग्जाम था, और मेरे पास नोटिफिकेशन आंसर की आ गई थी लगभग वही 1 बजे तक। और सर जैसे भी मैंने एंट्री की एग्जाम देने के लिए, वैसे मेरा फॉर्म सबमिट कर लिया गया था, और नोटिफिकेशन में ऑन भी नहीं कर पाई थी। सर अगर यही होता रहा, जो बच्चे नकल करके गए उनके 150 क्वेश्चन सही हुए हैं और हम लोगों के 120 क्वेश्चन सही हुए, तो सर ऐसे हम लोगों का मिडिल क्लास फैमिली वालों को कभी चांस ही नहीं आएगा। सर सोचिए कि अगर ऐसा अगर चलता रहा तो आगे का भविष्य क्या होगा। कहा जाता है कि हमारा देश जो है, बच्चे जो होते हैं देश के कर्णधार होते हैं, उनके हम लोगों का एग्जाम होना चाहिए। बस एक ही गुजारिश है सरकार, एग्जाम हमसे होना चाहिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सरकार में इतनी बड़ी वैकेंसी, इतनी बड़ी धानलेबाजी,
कभी देखने को नहीं मिली। अगर सरकार बोलती है कि इतनी बड़ी वैकेंसी मिली है, इतनी बड़ी धांधलेबाजी भी नहीं देखने को मिली थी। सरकार ने अपना परचम लहरा दिया है। अगर वैकेंसी के मामले में लहराया है तो माफियाओं को के द्वारा इस पेपर को बेच करके नकल कराकर भी अपना परचम लहरा दिया है। सरकार से हमारा आप देख पा रहे हैं कि SNU चैनल आपको सच दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है बच्चों का, जो देश के कर्णधार हैं बच्चे, आज वो ग्राउंड लेवल पे हैं। इसके लिए कौन है जिम्मेदार? ये भी दिखा खड़े होके। हमारे साथ कुछ छात्राएं भी हैं, जानते हैं कि यहाँ पर जो इकट्ठा हुए हैं किस कारण से, इनकी क्या डिमांड है, आखिर ये क्या चाहते हैं। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? आस्था यादव। कहाँ से आए हैं? उन्नाव डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे धरना प्रदर्शन में आप क्या चाहते हो? री एग्जाम हो, ये हम चाहते हैं, क्योंकि हम लोगों ने 1 साल से नहीं 2 साल से मेहनत की है, अपनी मेहनत से एग्जाम दिया थी। यहाँ लोग बिना 4 दिन के पैसों में लोग यहाँ पेपर निकाला तो लीक पेपर हुआ, तो ये एग्जाम दोबारा होनी चाहिए। यही डिमांड के लिए हम लोग सुबह 7 बजे से यहाँ बैठे हुए हैं, ना खाए ना पिए। जो यूपी पुलिस के लीक पेपर के धरना प्रदर्शन में यहाँ पर जो छात्र हैं काफी आक्रोश दिखते हुए, और यहाँ पर धरना प्रदर्शन आप देख सकते हैं, इनकी जो डिमांड है, लोग यहाँ पर काफी अग्रेसिव भी दिख रहे हैं। उनका जो चाह है वो जो जानना चाहते हैं कि आखिर क्यों ऐसा किया गया। आप देख सकते हैं हजारों लाखों की संख्या में आए हुए परीक्षार्थी, जिनके मनसूबों पे पानी फिर गया। आखिर क्या है, लापरवाही या अज्ञानता? जो लोग आज यहाँ पर परेशान होकर के आए हुए हैं और इनकी बात को सुनने के लिए अपनी बात को बताना चाह रहे हैं धरना प्रदर्शन के माध्यम से। आइए जानते हैं इनसे। नमस्कार सर। नमस्कार सर, हम यही चाहते हैं जो पेपर लीक हुआ है, पेपर दोबारा कराया जाए। 2 सितंबर को पेपर के लीक की जानकारी और सोशल मीडिया में फैल चुकी है, और 2 पेपर के लीक अभी पूरे सबूत जो हम लोग के पास अभी नहीं आए हैं, उसके भी री एग्जाम कराया जाए। इसका भी प्रभाव छात्रों पर पड़ेगा, और सरकार इस चीज को सुनिश्चित करे और इसको बात को हमारे आगे बढ़ाया जाए, बात को टाला ना जाए। वरना रोज यहाँ पे जो छात्र दूर दूर से आए, उत्तर प्रदेश कोने कोने से आए, बिहार के कोने से आए, मध्य प्रदेश से आए, वो छात्र सब गरीब घरों से हैं, उनकी छात्र को सरकार तक, मुख्यमंत्री के तक पहुंचाया जाए और एग्जाम दोबारा कराया जाए। जिन लोगों ने पेपर को लीक किया है उनके खिलाफ कार्रवाई करके सख्त कार्रवाई की जाए। यूपीएससी का पेपर कभी नहीं लीक होता है, हमेशा उत्तर प्रदेश में हमेशा पेपर लीक होता रहता है। प्रश्न होने से पहले उत्तर प्रदेश में उत्तर आ जाता है। इसलिए सरकार को एक टीम गठित करनी चाहिए, टीम गठित करने के साथ भी कार्रवाई करनी चाहिए कि अन्यथा कभी पेपर लीक ना हो। जो करोड़ों लाखों बच्चे इस चीज का सपना देखते हैं भर्ती में जाने का, उनका सपना ही रह जाता है। ये सरकार इस पे सख्त कार्रवाई करे इस पे। धन्यवाद। आप देखेंगे यहाँ पर जो देश के कर्णधार हैं वो पार्क में, क्या कहा जाएगा कि गवर्नमेंट या सरकार कौन है इसका जिम्मेदार? नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या नाम है सर आपका? सर मयंक सिंह, क्रैक इंस्टीट्यूट से। सर, यहाँ पर जो इको गार्डन में आप लोग उपस्थित हुए हैं जो धरना प्रदर्शन को लेकर के, इसका क्या कारण है? सर कारण यही है कि एग्जाम में, यूपीपी के एग्जाम में बहुत बड़े लेवल की धांधली हुई है, पेपर पूरी तरह लीक हुआ है, उसी को हम लोग जो है रद्द कराने की मांग कर रहे हैं यहाँ पे। सर आप क्या कहना चाहिए? अमरेंद्र सर मेरा नाम है, मैं क्रैप कोचिंग से आया हूँ। बस मैं बच्चों के लिए आया हूँ, बच्चों के हित के लिए आया हूँ, क्योंकि बच्चे बहुत मेहनत करते थे, पढ़ाई किए हैं, लेकिन जिस बड़े स्तर पे धांधली हुई उस स्तर पे धांधली नहीं होनी चाहिए थी। बस हम लोग की मांग एक ही है सरकार से कि इस पेपर को रद्द किया जाए और पुनः नए तरीके से फिर से एग्जाम कराया जाए। लेकिन एग्जाम ये नहीं कि एग्जाम कराया जाए तो फिर दोबारा लीक हो जाए या ऐसा कुछ नहीं, पारदर्शी तरीके से ऐसा कुछ नियम कानून बनाया जाए कि पेपर जो पारदर्शी तरीके से हो, जिससे कि मेहनत करने वाला बच्चा सफल हो और अच्छे बच्चे का फ्यूचर अच्छा हो।
क्योंकि आप जानते हैं कि अगर पैसे देके बच्चा हो जाएगा तो जो भी गरीब विद्यार्थी होगा उनका सिलेक्शन नहीं हो सकता, उनका भविष्य जो होगा खतरे में रहेगा। और जो देश है, जो हमारे देश की युवा रीढ़ होती है देश की, अगर विकास करना है देश का तो रीढ़ अपनी जो युवा होती है उसको मजबूत करना है, और उसके लिए हमको बड़े स्तर पर पारदर्शिता करनी होगी, जिससे कि जो मेहनती बच्चे हो उनको भी भरोसा हो और सरकार पे भी भरोसा हो कि इस सरकार में हम लोग सुरक्षित है, कोई दिक्कत नहीं है, और अपनी जिंदगी को सफल बना सके, बच्चे और भी मेहनत कर सके। बस जैसे कहा जा सकता है कि जो हमारे जो भारत देश के जो युवा है वो देश के कर्णधार होते हैं, तो सर यहाँ पर जो दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, तो इसके पीछे किसी न किसी का कोई न कहीं लापरवाही दिखती है, इसके लिए क्या कहना चाहिए? मैं ये कह रहा हूँ सरकार की लापरवाही नहीं मैं कह सकता, लेकिन भर्ती बोर्ड की जरूर लापरवाही है, क्योंकि अगर भर्ती बोर्ड की लापरवाही नहीं होती तो पेपर इतने बड़े स्तर पर लीक नहीं होता। मैंने एक चीज देखा है, जैसे देखिए जो पेपर है वो 8-8 घंटे पहले वायरल होना मतलब बहुत बड़ी बात है। एजेंसी देखो, इन्होंने क्या था, ये चाहते थे, सरकार वाले ये चाहते थे कि हम जल्द से जल्द रिकॉर्ड बनाएं। रिकॉर्ड ये बनाए कि अभी बिहार वाला हुआ था, बिहार में बहुत कम समय में शिक्षक भर्ती हो गई, तो इन लोगों का रिकॉर्ड ये था, उस रिकॉर्ड को तोड़ना था, और उसी चक्कर में मतलब भर्ती बोर्ड एजेंसी जो पास की, कोई भी एजेंसी ले ली कि हमें जल्द से जल्द एग्जाम करवा दी, 1 महीने के अंदर पेपर करवा दिया, और इतने बड़े स्तर पे पेपर था, 50 लाख बच्चे फॉर्म डाले थे, 1 महीने में एग्जाम करवाना जल्दी पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए उन्होंने भर्ती कोई बना दी और ऐसे पेपर कर लिया। तो अब आप बताइए, अगर इतना जल्दी कोई काम करेंगे तो सही पारदर्शी तरीके से तो हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए आपकी अच्छी तैयारी नहीं है, गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, अगर आपकी अच्छी तैयारी नहीं है तो इतनी जल्दबाजी क्यों करना चाहिए? जल्दबाजी रिकॉर्ड बनाने के लिए दिखाना था उनको, क्योंकि चुनाव था, तो ये दिखाना था कि हम इतने कम समय में भी बच्चों को रोजगार दे सकते हैं, ये था रिकॉर्ड बनाना। और इस रिकॉर्ड बनने के चक्कर में अच्छा रिकॉर्ड बन गया, जो आज तक इतनी बड़ी धांधली कभी नहीं होती, पूरे लाइफ में नहीं हुई थी, इससे बड़ी धांधली आज तक हो ही नहीं सकती कि 10-10 घंटे पेपर पहले हर बच्चे के पास पहुंच जाए। आप सभी लोगों को किस कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है? कठिनाई को मैंने देखा, मैं कोचिंग चलाता हूँ, मैंने देखा बच्चों को देखा है, मतलब 12-12, 14-14 घंटे रात भर लाइब्रेरी में बैठ के दिन में पढ़ के मतलब सोना सब कुछ त्याग दिए थे, उसके बाद में मेहनत करके, क्योंकि टाइम तो ज्यादा मिला नहीं, 1 महीने 40 दिन का टाइम मिला था। बच्चों ने सोचा कि 40 दिन के अंदर हमें सिलेक्शन लेना है, इतना मेहनत कर देंगे। और दूसरी चीज, हमारे पास ऐसे बच्चे आए थे जिनके पास पैसे नहीं थे खाने के लिए, कुछ चीजें गिरवी रख के या उनके पिताजी मजदूरी करते थे, वो लोग भी आए थे पढ़ने। और आप बताइए, उन बच्चों के साथ जब पेपर देके निकले होंगे, ऐसी चीज सुनने में क्या दर्द, क्या बीता होगा उनके ऊपर। तो बस मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि जो भी गरीब परिवार के बच्चे, क्योंकि आप जानते हैं यूपीपी का बच्चा जो गरीब होगा वही फॉर्म डालेगा, अमीर बच्चा तो जो पढ़ाई नहीं करता, क्योंकि 30,000 की सैलरी है, 25,000 की सैलरी है, तो वो नॉर्मल फैमिली से आता वही इसका एग्जाम डालता है कि अपनी थोड़ी लाइफ जो है अच्छी कर सके। तो मैं बस सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि पारदर्शी तरीके से पेपर हो। आप इसको तो पहली चीज तो कैंसिल करवाएं तुरंत, उसके बाद री एग्जाम करवाएं, और री एग्जाम में ये होना चाहिए कि पारदर्शी तरीके से पेपर हो। एक चीज मैं और कहना चाहता हूँ कि जैसे 4 ऑप्शन होते हैं, 4 ऑप्शन की जगह पे 5 ऑप्शन हो। एक ऑप्शन ऐसा हो कि अगर आपको चारों ऑप्शन नहीं आ रहे तो उस ऑप्शन पे गोला करें, जिससे क्या होगा, कहीं ना कहीं सुधार आएगा नकल में। दूसरी चीज क्या होता है, नकल रोकने का तरीका ये होता है कि प्री और मेंस का व्यवस्था कर दे, जिससे क्या होगा, कहीं ना कहीं बच्चा सोचेगा एक बार पैसा देंगे मेंस में मान लो छट जाए, तो कहीं ना कहीं इससे भी सुधार आएगा। नकल माफियों के जो गैंग है ये कहीं ना कहीं दूरियां बनती जाएंगी। और दूसरी चीज क्या है कि इनको इतनी बड़ी सजा देनी चाहिए, इतनी बड़ी सजा, जितनी बड़ी सजा हो सकती है, जिससे कहीं ना कहीं माफियाओं को डर लगे। और जेसीबी तो चल ही रहा, आप जानते हैं बुलडोजर चलता है, योगी जी की सरकार में बुलडोजर चलता है, इनके ऊपर भी बुलडोजर चलाया जाए। बस मेरा सरकार से धन्यवाद। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो छात्राओं का जो अपना कहना है कि समाज में इतना कड़ी मेहनत करने के बाद युवाओं को कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो व्यक्ति सामना करता है, जो कठिनाइयों को सामना करना पड़ता है, उसको बहुत सारी समस्याओं को झेलना पड़ता है, क्योंकि जो हमारे देश के युवा हैं वही देश के कर्णधार हैं। तो आप देख सकते हैं SC न्यूज चैनल में बस इतना ही।